कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे बातचीत कहानी के बारे में, और आज जो है बातचीत के प्रश्न उत्तर को हम लोग तैयार कर चुके हैं। इन्हीं को प्रश्न उत्तर को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत निबंध के निबंधकार हैं। कौन है बातचीत निबंध के निबंधकार? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पूछे जाएंगे बातचीत के रचनाकार कौन है, तो आप लोग को क्या लिखना है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत में बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, क्या बताते हैं? बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट क्या बताते हैं इस चैप्टर में? बताते हैं बातचीत करने की शैली, किस तरह से हम लोगों को बातचीत करना चाहिए, लोगों के साथ कैसा वार्तालाप करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। इन्हीं के संदर्भ में बातचीत लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं बातचीत करने की शैली को। अब आते हैं बालकृष्ण भट्ट रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट रचनाकार है भारतेंदु युग और आधुनिक काल के। आप लोग को यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, तो ये है आधुनिक काल के कवि हैं। और किस युग के बोले तो भारतेंदु युग के कवि हैं। नेक्स्ट है रॉबिन्स क्रूसो था। रॉबिन्स क्रूसो मतलब कि कहाँ पलने वाला आदमी था। रॉबिन्स क्रूसो जो था वो जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी था, जिस कारण से उसका व्यवहार एकदम जंगली जानवरों जैसा ही था। यदि आप जिस समाज में रहते हैं तो उनका वैसा ही मतलब ढांचा होता है, वैसा ही व्यवहार हो जाता है। तो रॉबिन्स क्रूसो जो था वो जंगली जानवर के बीच पलने वाला एक आदमी था, इसलिए उनका व्यवहार जानवरों की तरह ही था। जैसे कुत्ता किस तरह भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करता है, तो वो उन्हीं बातों को ज्यादातर सीखता था। और रॉबिन्स क्रूसो सुदृढ़ गोष्ठी। सुदृढ़ गोष्ठी जो है वो यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली है। यानी सुदृढ़ गोष्ठी कहें तो ये विद्वानों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो कि ज्यादातर यूरोप में प्रचलित है। यूरोप के लोग इसको ज्यादातर बोलते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। ये किसने कहा था? आप लोग क्वेश्चन पूछ देंगे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होता है, ये किसने कहा था? तो ये एडिसन ने कहा था। किसने कहा था? एडिसन साहब ने कहा था। पिछले वीडियो में बता दिए थे। एडिसन साहब ने कहा था कि अगर तीसरा व्यक्ति उस समूह में आ जाए तो असल बातचीत नहीं हो पाता। यानी अपने दिल की बातें जो बोलते हैं वो चीज हम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप पत्रिका एवं हिंदी शब्दकोश का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। और बताए थे हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 33 वर्षों तक किया था। इसके बाद इसने क्या किया? लेखन कार्य पर आश्रित हैं और अंतिम क्षण तक ये लेखन कार्य करते हैं। यानी किसमें? हिंदी शब्दकोश ये लिखते रहे। और ये बातचीत भी एक निबंध है। हिंदी साहित्य को दिया क्या? नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप। ये किसने दिया? बालकृष्ण भट्ट जी ने दिया। अब नेक्स्ट है, ये तो रहा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम लोगों में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर हम लोगों में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य क्या होता? गूंगा होता, यानी कुछ बोल नहीं सकता। वाक शक्ति क्या हम लोग खुद से लाए हैं? नहीं। वाक शक्ति ईश्वर की दी हुई एक महत्वपूर्ण वरदानों में से एक वरदान है। महत्वपूर्ण वरदानों में से एक वरदान है, जो कि किसने दिया है? ईश्वर ने दी हुई है वाक शक्ति। यदि वाक शक्ति ना रहती तो हम लोग किसी के बीच कोई चीज नहीं बोल सकते और सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, इसी वाक शक्ति से ही मनुष्य वार्तालाप यानी बातचीत और सुख दुख को अभिव्यक्त कर सकता है। यदि वाक शक्ति ना होती तो हम लोग पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करते और किसी से कुछ नहीं कह पाते। यदि वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग पशुओं की भांति जीते। पशु जिस तरह से कुछ नहीं बोल पाते हैं, हम लोग भी उस तरह से किसी से कुछ नहीं कह सकते थे। और
पशु की भांति जीवन व्यतीत करते हैं, यही बातचीत से ही सुख दुख का अनुभव करते हैं, दूसरे के चरित्र गुण दोष आदि को हम लोग जानते हैं। बोलने से ही मनुष्य की सारी पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? एग्जाम में आप लोगों को पूछ लिए जाएंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट मीन्स होता है कला। आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। और ऑफ मीन्स होता है का। ऑफ मीन्स का। कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत। बातचीत यानी बातचीत करने की एक कला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। वही लिखे हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला, यानी बातचीत करने की एक कला आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। यह कला खासकर विद्वानों के बीच पाया जाता है। यह कला किसमें पाया जाता है? ज्यादातर विद्वानों में यह कला पाया जाता है। इस काल के माहिर व्यक्ति अपनी चतुराई में ऐसे प्रसंग छेड़ते हैं, ऐसी बात करते हैं जो कि सुनने वाले श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय है। जो कि सुनते हैं उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, कर्णप्रिय है और बहुत ही सुखदायी होते हैं। कुछ बात ऐसे होते हैं जो कि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और इस कला के माध्यम से दूसरे के दिलों को जीतना आसान होता है। यही एक कला है जो कि दूसरे के दिल को जीतना बेहद आसान है। इसे शुद्ध गोष्ठी भी कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को शुद्ध गोष्ठी भी कहते हैं। ये यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन विश्व प्रसिद्ध है। ये कला जो है यूरोप के लोग ज्यादातर बोलते हैं, यूरोप के विद्वानों में ये ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि विश्व में से प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों में ये जीतने की, दूसरे के दिल जीतने की कला सबसे ज्यादा है। यह कला आपस में सौम्यता, सुखद एहसास एवं हार्दिक प्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। यह कला क्या करता है? लोगों के दिल को जीतना, सुखद दुख उस सबको भाव को प्रकट करता है कि वो किस तरह से बोलते हैं। उनके सामने यदि कोई गुस्सा में है, कोई बहुत ज्यादा क्रोधित है कि तो किनके सामने कैसी बात हम बोले जो कि उनकी गुस्साएं खत्म हो जाए और इस तरह की भावना दिल में आए कि नहीं, मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं। तो पिछले क्लास में आप लोगों को इतना बता दिए थे बातचीत के बारे में कि बातचीत कहानी के क्या है, निबंध है, किसने लिखा है, सारा आप लोगों को फिनिश कर चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन इसमें और है जो कि आप लोगों को कुछ मटेरियल्स देना है, वो नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।